पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश में अब हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं और हमने पिछले 2 वीडियोस में जो फॉर्मेट समझाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मेट समझने में बहुत टाइम लगा है। अब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स के लिए हम 2 क्वेश्चंस के थ्रू ये क्वेश्चन करते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 पे आप लोग आएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं प्रोफेसर राठी एंड कुसुमाकर की बुक से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो जिन लोगों के पास अभी इस वक्त ये बुक है प्लीज उसे ओपन करें और देखें कि एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है। और जो बच्चे इस बुक से अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे वो सिर्फ इसे समझें कि मेथड क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अजय और बलदेव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। अजय एंड बलदेव आर पार्टनर इन अ फर्म। इसका मतलब यहाँ 2 पार्टनर फर्म में मौजूद है, अजय और बलदेव। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है। जब पुराने साझेदार का, पुराने पार्टनर का अनुपात रेशो नहीं दिया हो तो उसे बराबर बराबर इक्वल इक्वल मान लिया जाएगा। ठीक है, और नए पार्टनर के आने के बाद नए पार्टनर के आने के पहले जो भी अकाउंट बनेंगे वो उन दोनों में उनका प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। ठीक है, उनका बैलेंस शीट दी हुई है, उनका चिट्ठा दिया हुआ है, यानी आपके सामने जो बैलेंस शीट है वो अजय और बलदेव की है, पुरानी बैलेंस शीट, नए पार्टनर के आने के पहले की। बैलेंस शीट में बहुत सी चीजें हैं, बैलेंस शीट पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, रेवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का बैलेंस शीट, नई फर्म का चिट्ठा बनाना है। यानी आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट आपका है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। आपका दूसरा अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो 3 लोगों का बनेगा, अजय, बलदेव और नया पार्टनर इस क्वेश्चन में आ रहा है चेतन। ठीक है, और फिर यहां हम एक शॉर्टकट में बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, ये सब शॉर्टकट में होगा क्योंकि आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ लायबिलिटीज आती है और यहाँ असेट्स। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर आप बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, बैलेंस शीट तो बनी हुई है। नहीं, वो बैलेंस शीट पुराने पार्टनर की है, पुरानी फर्म की। नए पार्टनर के आने के बाद हमें नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका, लास्ट लाइन पढ़ ली हम लोगों ने, 3 चीजें बनानी है, तीनों के फॉर्मेट ब्लैक बोर्ड पे बना दिए, कॉपी में बना लेना। सबसे पहला पॉइंट है समायोजन, एडजस्टमेंट। चेतन को 1/4 भाग का नया साझेदार बनाया। They admitted चेतन as a new partner for 1/4 शेयर। तो कैपिटल अकाउंट जो है 3 पार्टनर का बनेगा, अजय, बलदेव, चेतन। अजय, बलदेव और चेतन। अब क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक एक पॉइंट पढ़ते चले और उसे अपने तीनों अकाउंट में हैंड टू हैंड शो करते चले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वह 8,000 पूंजी के और 6,000 रुपए ख्याति के नगद लाता है। ठीक है, he brought 8,000 as capital and 6,000 as for him cash for goodwill। मतलब नया पार्टनर जो है चेतन, वो अपने साथ कैपिटल के 8,000 और गुडविल के, ख्याति के 6,000 ला रहा है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाता है तो बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में लिख देते हैं, और जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो बाय गुडविल लिखकर इन दोनों पार्टनर को वो दे दिया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल उसी के अकाउंट में शो होगी और उसके द्वारा लाई हुई गुडविल को दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और उन दोनों का जो अनुपात है, रेशो है अजय और बलदेव का, वो बराबर बराबर इक्वल इक्वल, तो गुडविल को इक्वल इक्वल 3,000 3,000 3,000 3,000 बांट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि
फर्नीचर का मूल्य 16,000 रुपए है, स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपए आका गया। आका गया मतलब चेतन के आने के बाद या चेतन के आने के पहले फर्नीचर और स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया गया, रिवैल्यूएशन। फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹16,000 एंड स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹8,000। मैंने बताया था कि जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने के पहले पुरानी संपत्तियों का, पुरानी असेट्स का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन होता है। तो रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन जिसका हो रहा है उसी को शो करेंगे, जिसका नहीं हो रहा है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो नया पार्टनर जब आया तो फर्नीचर का मूल्य, फर्नीचर की वैल्यू 16,000 रुपए आकी गई, वैल्यू की गई। मतलब नया पार्टनर जब आ रहा है उस समय फर्नीचर 16,000 रुपए का शो हो रहा है, उसकी नई कीमत है। मतलब एडजस्टमेंट में, समायोजन में अगर आपको फर्नीचर 16,000 रुपए दिया है, 16,000 दिया है, इसका मतलब नया पार्टनर आया उस तारीख को फर्नीचर 16,000 रुपए का था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में जो अजय और बलदेव की है वहां कितने का था। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर जो है वो 10,000 का शो है और अजय बलदेव की बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000 का है, मतलब उनके पास 10,000 का फर्नीचर था पहले। चेतन जिस दिन बिजनेस में आया उस दिन फर्नीचर को 16,000 पर वैल्यू किया गया। मतलब फर्नीचर की नई कीमत, नया प्राइस 16,000 16,000 है और पुरानी कीमत, पुराना प्राइस बैलेंस शीट में 10,000 है। ध्यान रखना, बैलेंस शीट का प्राइस पुराना है और समायोजन का, एडजस्टमेंट का प्राइस नया है। अब आप इन दोनों को तुलना करो, कंपेयर करो। 10,000 का फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर चेतन के आने के बाद या चेतन के आने के पहले उस तारीख तक 16,000 का हो गया था। मतलब फर्नीचर की कीमत बढ़ गई थी, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई थी। 6,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ गया। और जब फर्म की असेट्स, संपत्ति बढ़ती है तो फर्म को फायदा होता है और फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आता है। तो आप लिख दें कि बाय फर्नीचर 6,000, क्योंकि वो हमारे 6,000 रुपए से बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ फर्नीचर 6,000 से बढ़ रहा है तो आपका फायदा है और फायदा क्रेडिट में आता है और उतना ही फायदा, उतना ही प्रॉफिट दिखाना जितना हो रहा है। ठीक है, स्टॉक की कीमत, स्टॉक का मूल्य 8,000 रुपए है जिस दिन चेतन बिजनेस में आया है। अब हम इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन पुराने स्टॉक से करेंगे। बैलेंस शीट में पुराना स्टॉक 10,000 का था, ठीक है, और जिस दिन चेतन आया उस दिन वही स्टॉक 8,000 का है। मतलब 10,000 का स्टॉक 8,000 पे आ गया तो स्टॉक कम हुआ है 2,000 रुपए से। ये हमारा लॉस है, ये हमारा नुकसान है और नुकसान डेबिट में आएगा। ठीक है, क्या मतलब रहा इसका। बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000 का था जो अजय और बलदेव की थी और नया पार्टनर जिस दिन आया उस दिन फर्नीचर 16,000 रुपए का आका गया, वैल्यू किया गया। मतलब 10,000 का फर्नीचर 16,000 पे पहुंच गया। इसका मतलब 6,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। 6,000 रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। ठीक है, बैलेंस शीट में स्टॉक 10,000 का था, पुराना, ओल्ड, ठीक है, जो अजय और बलदेव की बैलेंस शीट में है। लेकिन जिस दिन चेतन बिजनेस में आया उस दिन वही स्टॉक 8,000 रुपए पे मूल्यांकित किया गया, 8,000 पे रीवैल्यू किया गया। मतलब स्टॉक 10,000 से 8,000 पे आया, स्टॉक कम हुआ, संपत्ति कम हुई, असेट्स कम हुई, असेट्स कम होने पे नुकसान होता है, लॉस होता है, लॉस डेबिट में आता है। ठीक है, उसके बाद लेनदार पे 10% कटौती करना है, क्रेडिटर पे 10% डिस्काउंट करना है। मतलब जो हमारे क्रेडिटर है उनको 10% कम कर देना है। कटौती करना, डिस्काउंट करना, इससे कोई भी चीज कम हो जाती है। ठीक है, अब हम लेनदारों को कम कर रहे हैं, क्रेडिटर को कम कर रहे हैं। क्रेडिटर मतलब जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, हमारा दायित्व है, हमारा कर्जा है। ठीक है, और जब हमारा कर्जा कम होगा, दायित्व कम होगा, लायबिलिटीज कम होगी, हमसे लेने वाले कम हो जाएंगे तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा और फायदा, प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है। ठीक है, तो कटौती रिजर्व क्रेडिटर पे करना है तो आप क्रेडिटर पे जाए, क्रेडिटर आपको लायबिलिटीज में मिलेंगे 8,000 के, 8,000 के, उस पे 10% कम करना है, 10% कम करना है, रिजर्व बनाना है, डिस्काउंट काटना है। तो 8,000 का 10%, 8,000 का 10% होता है 800। यानी आपको 800 रुपए से अपने क्रेडिटर कम करने हैं, लायबिलिटीज कम करनी है, दायित्व कम करना है। और लायबिलिटीज, दायित्व, सिर के ऊपर का कर्जा जब कम होता है तो हमें फायदा होता है और फायदा, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। तो आप लिख देना बाय डिस्काउंट
ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पे डिस्काउंट करने से आपको कितने का फायदा हुआ? 800। बस इसके अलावा आप लोगों को कोई और समायोजन, कोई और एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो बाकी की असेट्स और लायबिलिटीज पर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, वो एज इट इज रहेगी। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैनेज करेंगे। देखिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 6800, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, और प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा। तो 6800 रुपए आपका प्रॉफिट है, जिसमें से आपको लॉस हुआ है 2000, इसका मतलब जो 4800 रुपए कम बच गए आपके, ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कि प्रॉफिट पे हक अधिकार पुराने पार्टनर का होगा। जब पुनर्मूल्यांकन होता है रिवैल्यूएशन, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर को ही बांटा जाएगा, क्योंकि पुराने पार्टनर का ही उस पर अधिकार होगा। नए पार्टनर तो अभी आ रहा है, इसके बाद उसे वो सब मिलेगा। फिलहाल रिवैल्यूएशन करके जो प्रॉफिट हुआ उसे पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा, और पुराने पार्टनर जो है वो अजय और बलदेव है, ठीक है। और इसे कैसे बांटा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अजय और बलदेव का जो पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशियो, उसमें और उनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, बराबर है, तो 2400 2400 अजय को मिलेगा, 2400 बलदेव को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टू प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा बाय प्रॉफिट, या लिख दो ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया हुआ प्रॉफिट अजय को मिला 2400 2400, बलदेव को मिला 2400 2400, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप अजय और बलदेव की कैपिटल लेंगे, जो आपको बैलेंस शीट में मिलेगी। तो बैलेंस शीट में अजय और बलदेव की पुरानी पूंजी, पुरानी कैपिटल इस टाइप से शो हो जाएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है आपकी 20,000 20,000 और 10,000 10,000। कैपिटल अकाउंट में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट में ये चार चीजें ही आएगी। पुराने पार्टनर की कैपिटल, जिसे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शो करेंगे, और ये आपको बैलेंस शीट से मिलेगी। नए पार्टनर द्वारा लाई हुई उसकी कैपिटल, जिसे बाय कैश से शो करेंगे और जो उसी के अकाउंट में दिखाएंगे। नए पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल, बाय गुडविल, दोनों पार्टनर को बांट दी जाएगी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट, वो बन जाएगा बाय प्रॉफिट, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर नए पार्टनर से गुडविल का पैसा क्यों मांगा जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल तो वो लाता है, क्योंकि कैपिटल तो हर पार्टनर को लगानी पड़ती है, उसी में लगानी पड़ेगी, तो सर वो गुडविल क्यों लाएगा? गुडविल इसलिए लाएगा क्योंकि ये जो फर्म है अजय और बलदेव की, इनकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और चेतन बिजनेस में आ रहा है, तो चेतन के आने के बाद वो उस गुडविल में भागीदार बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा, उसे भी उस फर्म के नाम से जान लिया जाएगा, उसकी गुडविल भी बढ़ जाएगी। इसलिए पुराने पार्टनर बोलते कि भैया ये गुडविल हमारी वजह से है, तुझे गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो हम रख लेंगे। इसके अलावा चेतन को नया हिस्सा, नया पार्ट कौन देगा? अजय और बलदेव। इससे उनके हिस्से, उनके पार्ट कम हो जाएंगे, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, उनके हिस्से कम हो जाएंगे, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए चेतन से गुडविल का पैसा भी मांगा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में चार चीजें आती है, ध्यान रखें। पुराने पार्टनर की कैपिटल, जिसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से आप दिखाओगे तो बैलेंस शीट में आपको मिलेगी। नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैपिटल, जिसे आप बाय कैश लिखोगे क्योंकि वो नगद लाता है। नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल, बाय गुडविल लिखेंगे और उसे दोनों पार्टनर में बांट देंगे। और प्रॉफिट अगर आया तो टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बन जाएगा, और लॉस अगर आया तो बाय लॉस टू लॉस बन जाएगा। इसके अलावा आप एक चीज और देखना कि अगर बैलेंस शीट में कोई सामान्य संचय, जनरल रिजर्व है, पुरानी बैलेंस शीट में मैंने बताया था कि अगर पुराने पार्टनर के पास कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट, बिना बटा हुआ लाभ है, या कोई संचय, कोई रिजर्व है, तो नए पार्टनर के आने के पहले वो उसे आपस में बांट लेंगे बाय रिजर्व। लेकिन इस सवाल में, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई संचय, ऐसा कोई रिजर्व नहीं है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट में चार चीजें जरूरी है। अब कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है? आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से कैपिटल बढ़ती है और डेबिट से कैपिटल कम होती है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद उनका बैलेंस आता है। तो कहानी समझे, कहानी क्या है? अजय के पास 20,000 रुपए कैपिटल थी,
उसे 3000 रुपए गुडविल मिली जो चेतन लाया, उसमें से आधा हिस्सा, और 2400 रुपए 2400 रुपीस रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट उसके अकाउंट में आया, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई। कितनी होगी? 20 और 3 23 और 2 25400, 25,400। बलदेव के पास 10,000 रुपए कैपिटल थी, उसे भी 3000 रुपए गुडविल के मिले जो चेतन लाया, उसमें से आधा हिस्सा, आधा पार्ट, और उसे भी 2400 रुपए 2500 रुपीस प्रॉफिट में शेयर मिला, उससे इसकी कैपिटल बढ़ गई और वो हो गई आपकी 15,400, 15,400। और चेतन नया पार्टनर है, कैपिटल ला रहा है, उसे कैपिटल उसके अकाउंट में शो कर दी जाएगी, उसको 8,000 ही मिलेंगे जो उसके अकाउंट में है। और डेबिट में कैपिटल कम होने का कोई फंडा नहीं है, यानी डेबिट में कोई अमाउंट ना होने की वजह से यही उनका बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी आज की तारीख में जब नया पार्टनर आया उस दिन अजय के अकाउंट में 25,400 है, बलदेव के अकाउंट में 15,400 है, और चेतन के अकाउंट में 8,000 है, 8,000। इस टाइप से आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखें और उसमें जो बदलाव किए गए, जो चेंजेस हुए, उसको आपको दिखाना है। जैसे बैंक अधिविकास, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का था, 5,000 का था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 5,000 का ही रहेगा। तो देय विपत्र, बिल्स पेएबल 7,000 7,000 के थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, 7,000 ही रहेगा। क्रेडिटर लेनदार ये 8,000 के थे, 8,000 के थे, हमने उसमें कटौती की है, उसमें डिस्काउंट काटा है, रिजर्व बनाया है, और वो 800 रुपए का रिजर्व था, आपको बताया ना मैंने, क्रेडिटर को कम किया गया है, ये हमारा फायदा हुआ है। लेकिन ये फायदा तो रिवैल्यूएशन में शो हो गया, लेकिन इससे क्रेडिटर कम हो गए, तो क्रेडिटर जितने से कम हुए उतने कम करके आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7,200, 7,200। ठीक है। उसके बाद दो पार्टनर की कैपिटल दी, लेकिन ये नई बैलेंस शीट बन रही है, तो यहाँ 2 पार्टनर की नहीं 3 पार्टनर की कैपिटल आएगी, जो आज की तारीख में उनके अकाउंट में पैसा है वो अजय का बैलेंस 25,400 है, बलदेव का 15,400 है, और चेतन का 8,000 है, 8,000। यानी जो नई बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल तीनों की आएगी और ये आएगी जो उनका बैलेंस है। ठीक है। अब उस साइड में आ जाते हैं हम लोग। उस साइड में क्या होगा देखें। इस साइड में सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है जो 10,000। ध्यान रखना ये 10,000 रुपए कैश जो है वो अजय और बलदेव की पुरानी बैलेंस शीट में है, यानी जिस दिन चेतन आया उस दिन अजय बलदेव के पास 10,000 रुपए थे। चेतन खाली हाथ आया है क्या? नहीं, वो 8,000 रुपए 8,000 रुपीज कैपिटल के लाया है और 6,000 रुपए 6,000 रुपीज गुडविल के लाया है। कैपिटल उसके अकाउंट में शो हो गई है और गुडविल इन दोनों को बांट दी गई है। लेकिन क्या ये पैसा फर्म से बाहर गया है कि फर्म में ही है? ये तो फर्म में ही है, इसका मतलब फर्म में पैसा आया है, इससे फर्म का कैश बढ़ा है। तो चेतन द्वारा लाई हुई 8 और 6 14,000 रुपीज कैश पुरानी कैश में प्लस हो जाएगी, तो नई कैश आ जाएगी आपकी 24,000 24,000। ठीक है। उसके बाद आपकी अगला जो संपत्ति, अगली जो असेट्स है वो डेटर है 20,000 20,000, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर स्टॉक है, देखो आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक जो है 10,000 का था, लेकिन चेतन के आने के बाद उसका जब मूल्यांकन किया गया रिवैल्यूएशन, तो वो 8,000 पे आ गया 8,000 पर, जिससे हमें 2,000 का लॉस हुआ। तो लॉस हमने यहाँ शो कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में उसे 2,000 कम करके दिखाएंगे, तो आपका नया स्टॉक जो है 8,000 आएगा। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ जितना लॉस हो रहा है और जितना प्रॉफिट हो रहा है वो आएगा। स्टॉक 10,000 से 8,000 पे आया है, हमें 2,000 का लॉस हुआ है, तो यहाँ लॉस डेबिट में आता है। और जब बैलेंस शीट बनेगी तो हमें स्टॉक की वास्तविक कीमत, ओरिजिनल कीमत दिखानी पड़ेगी। स्टॉक 2,000 का कम होकर 8,000 पे आया है, तो स्टॉक 8,000 का दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट है फर्नीचर। बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है
वो आपका 10,000 का है, 10,000 का। लेकिन चेतन के आने के बाद फर्नीचर 6,000 से बढ़कर 6,000 से बढ़कर 16,000 का हो गया, तो हमें बैलेंस शीट में 16,000 16,000 शो करना पड़ेगा, मतलब 6,000 प्लस करके 16,000। और इस टाइप से आपकी बैलेंस शीट बनेगी, दोनों साइड का टोटल सेम आएगा और आपको इन दोनों का टोटल लगाकर दिखाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, ये आप लोगों का 68,000 आएगा और ये भी 68,000 आएगा। इस टाइप से इस चैप्टर के क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 इजी क्वेश्चन आप पहले करेंगे। ए और सी एक फर्म में समान साझेदार है। ए एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म ऑफ इक्वल पार्टनर, मतलब यहाँ दो पार्टनर है ए और सी। वे बी को नया साझेदार बनाते हैं। दे एडमिटेड बी, मतलब साफ है कि आप लोगों का दो पार्टनर है ए और बी, तो समान साझेदार है, इक्वल पार्टनर है, और उन्होंने बी को नया पार्टनर बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो पुराने पार्टनर है ए और बी, ए और सी, उनका अनुपात, उनका रेशो बराबर है, इक्वल है। और इस चैप्टर में जो कुछ भी बांटा जाएगा इन दोनों में ही बांटा जाएगा, नए पार्टनर के आने के पहले की सारी चीजें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो हमको लास्ट में बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते बनाइए, रेगुलेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और यहां कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट किस किस का, ए सी और नया पार्टनर बी। और शॉर्टकट में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। वैसे बैलेंस शीट का आपको नहीं बोला गया है, बट हम शॉर्टकट में बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला समायोजन, फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर का मूल्य 250 रुपए दिखाना है। फर्नीचर वैल्यूड ऑफ ₹250। इसका मतलब यह है कि जब नया पार्टनर आया उस दिन फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उसकी कीमत 250 रुपए, 250 रुपीज शो की जा रही है। इसका मतलब अब हमें फर्नीचर की नई कीमत, नई वैल्यू दी है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे पुराने फर्नीचर से, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में ये फर्नीचर कितने का था। तो पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर जो है 400 रुपए का है, 400 का, और नया पार्टनर आया उस दिन, इसका मूल्य, इसकी वैल्यू 250 रुपीज है। इसका मतलब 150 रुपए का जो मार्जिन आया, 150 रुपीज का जो कमी आई है, वो फर्म के लिए लॉस है। कैसे लॉस है भाई, 400 रुपए का फर्नीचर नए पार्टनर के आने के पहले उस दिन, जिस दिन नया पार्टनर आया, 250 रुपए पर आ गया, 250 पर आ गया, मतलब फर्नीचर में 150 रुपए की कमी आई है, 150 रुपीज का डिक्रीज हुआ है। ये फर्म के लिए लॉस है। फर्नीचर संपत्ति है, असेट्स है, असेट्स जब कम होती है तो फर्म को लॉस होता है। 150 रुपए, 150 रुपीज से आपका फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर हमारे लिए लॉस है और लॉस डेबिट में आएगा। फर्नीचर का कम होना लॉस है, लॉस डेबिट में आएगा टू फर्नीचर। शॉर्टकट लिख रहा हूं 150। उसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए 300 रुपए का प्रावधान किया जाना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 300 रुपीज। जब भी ये लाइन आपके सामने आएगी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, संदिग्ध ऋणों का संचय, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। जो हमारे डेटर होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिन्हें हमने माल बेचा है, उसके डूबने की आशंका होती है, उसमें से कुछ पैसा डूब जाएगा, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं। इसके लिए हम एक संचय बनाते हैं, रिजर्व, जिससे डेब्टर कम हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संदिग्ध ऋण संचय, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब ऐसे देनदार, ऐसे डेब्टर्स जिन्हें हमने माल बेचा है, जिनसे हमें लेना है, वो हमारा पैसा डुबा देंगे, इस बात की हमें आशंका है, इस बात का हमें डाउट है कि ऐसा होने वाला है। इसका मतलब 300 रुपए से डेटर्स हमारे पैसे डुबा सकते हैं, ये हमारे फर्म के लिए लॉस होगा, लॉस डेबिट में आएगा और इससे डेटर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ये लाइन आएगी
संदिग्ध ऋण संचय, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब हमारे जो डेटर्स है उन पर हमें डाउट है, उन पे हमें वो संदिग्धता की श्रेणी में आ रहे हैं कि भाई इतना पैसा हमारा डूब जाएगा, तो इससे डेटर कम हो जाते हैं, ये हमारा लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। तो आप यहाँ शॉर्टकट लिख देना 2DDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व, डेटर को कम करने वाला रिजर्व। और कितने से कम हो रहे? 300 से, 300 से। 600 रुपए विनियोग दर्शाना है आपको, 600 रुपीज इन्वेस्टमेंट शो करना है नए पार्टनर के आने के पहले। इसका मतलब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है क्या, विनियोग है क्या, देखो देखो चेक करो, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन नया पार्टनर आया उस दिन इन्वेस्टमेंट अचानक से आ गए। तो ये कहा था, ये अनरिकॉर्डेड है, मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई, भूल गए होंगे, लेकिन नया पार्टनर जिस दिन आया उस दिन जब इसे सामने लाया गया तो इससे फर्म को फायदा होगा, क्योंकि इस टाइप की कोई संपत्ति, इस टाइप की कोई असेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं है अचानक से आ जाएगा, ठीक है, उससे अलिखित संपत्ति, अनरिकॉर्डेड असेट्स कहा जाता है। और असेट्स अचानक से जब आपके बिजनेस में आती है तो उससे आपको फायदा होता है। तो जिस दिन नया साझेदार आया, जिस दिन नया पार्टनर आया, विनियोग दिखाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा 600 रुपए का, 600 का। ये सारे समायोजन, ये सारे एडजस्टमेंट नए पार्टनर के आते समय के हैं, मतलब जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन फर्म में विनियोग आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया 600 का, जो इन दोनों ने यानी ए और सी ने पहले कभी करके रखा होगा, उसकी एंट्री नहीं की गई, अचानक से आ गया, अचानक से आ गया तो शो करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, असेट्स से, जब ये हमारे बिजनेस में आएगी तो हमारे बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि असेट बढ़ रही है और असेट बढ़ती है क्रेडिट से। तो बाय इन्वेस्टमेंट 600, ठीक है। उसके बाद नया साझेदार बी 4000 पूंजी और 3000 ख्याति के लाता है। न्यू पार्टनर बी बिजनेस में आ रहा है और 4000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है और 3000 रुपीज गुडविल के ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने कैपिटल लाई उसे बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में शो कर देंगे, और जो गुडविल लाई है 3000 उसको ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आधा आधा, हाफ हाफ, 1500 1500, क्योंकि उनका रेशो, अनुपात आपस में बराबर है, इक्वल है। क्वेश्चन एंड हो चुका है। अब हम आंसर निकालेंगे। देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है मतलब आय अधिक है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो आपके फर्म को प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो 150 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लिख सकते प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ लिख देना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट बांट कर फिर कैपिटल अकाउंट में शो होगा। और किससे बांटोगे, जो पुराने पार्टनर है उससे, पुराने पार्टनर ए और सी है, तो इस पे दो टुकड़े कर दे, हाफ हाफ, क्योंकि उनका अनुपात, रेशो आपस में इक्वल है। तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट, यहाँ लिख देना ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट कहां से आया, रिवैल्यूएशन, 75 कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं है। 29 क्वेश्चन में आपको एक चीज और देखना पड़ेगी कि भाई कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आएगी तो पुराने पार्टनर की कैपिटल पहले आएगी, तो पुराने पार्टनर ए और बी है, सॉरी ए और सी है, तो उनकी कैपिटल दिखाएंगे अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की जो कैपिटल है वो है 6000 6000 और सी की जो है तो 4000 4000, ठीक है। उसके बाद बी तो नया पार्टनर है, 4000 कैपिटल ला रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या बैलेंस शीट में कोई संचय, कोई रिजर्व है, होगा तो इनको बांट दे, नहीं है। कोई अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ये सब दायित्व मिलेगा लायबिलिटीज में, होगा तो इनको बांट दे, नए पार्टनर के आने के पहले किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है तो अब हम इनका बैलेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट का टोटल लगा दिया जाएगा 6 और 1 7575, 7575, ठीक है। इसका 4 और 1 5575, और इसका तो 4000 ही आएगा, 4000 ही आएगा, क्योंकि वो नया पार्टनर है, ठीक है। ए के पास 6000 रुपए कैपिटल खुद की थी,
1500 रुपए 1500 रुपीज उसे गुडविल मिला और 75 रुपीज प्रॉफिट उसके अकाउंट में आया, उसे कैपिटल बढ़कर 7575 हो गई, 7575। सी के पास 4000 रुपीज 4000 रुपए कैपिटल ऑलवेज थी, 1500 रुपए 1500 रुपीज उसे गुडविल मिला और 75 रुपीज उसके अकाउंट में भी आया काय का प्रॉफिट का, इस टाइप से उसकी कैपिटल होगी 5575। और बी के पास तो नया पार्टनर होने की वजह से केवल उसकी कैपिटल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, तो यही टोटल हम डेबिट में लिख देंगे और यही उनका बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, यही उनका बैलेंस आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा डेबिट में कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये उनकी नई कैपिटल है जो तीनों के अकाउंट में हम शो करेंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखा जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट में लेनदार क्रेडिटर 10,000 के है 10,000 के, तो अभी भी 10,000 के 10,000 के ही आएगी क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देय विपत्र बिल्स पेबल ये 8,000 का था 8,000 का, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल चेंज हुई है, पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल 2 लोगों की थी लेकिन अब नई बैलेंस शीट में तीनों की आएगी और ये जो बैलेंस है ये उनकी कैपिटल में आएगा, मतलब ए सी और बी का 5775। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 5575 और इसका आ जाएगा 4000, मतलब ये जो बैलेंस है यही उनकी नई कैपिटल है और नई बैलेंस शीट में यही कैपिटल जाएगी। तो इसका टोटल लगा देना। उस साइड में नंबर 1 पे कैश है, पुरानी बैलेंस शीट में कैश 2000 का था 2000 का। ए और सी की कैश 2000 रुपीज थी पुरानी बैलेंस शीट में, नया पार्टनर खाली हाथ नहीं आया है, नया पार्टनर 4000 रुपीज कैपिटल के और 3000 रुपीज के गुडविल के लाया है, मतलब 4 और 3 7,000 रुपीज को अपने बिजनेस में ला रहा है, इससे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। तो पुरानी कैश में प्लस करेंगे तो आपका कैश हो जाएगा 9,000। उसके बाद डेटर की बात करें तो डेटर जो थे वो 7,000 के थे 7,000 के और डेटर कम हुए क्योंकि संदिग्ध ऋण संचय रिजर्व और डाउटफुल डेब्ट से डेटर कम हो जाते हैं। ठीक है, 300 रुपए 300 रुपीज से आपके डेटर कम हो जाए तो आपका डेटर अब हो जाएंगे 6,700 6,700। उसके बाद स्टॉक पर कोई समायोजन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक जैसा था वैसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर 400 का था 400 का था, लेकिन नया पार्टनर आया उस दिन ये फर्नीचर में कमी आई है 150 रुपए की 150 रुपीज की, तो इसे माइनस करके आपका नया फर्नीचर दिखाना पड़ेगा 250 का 250 का। ठीक है, और उसके बाद में संयंत्र मशीनरी प्लांट कितने का था उतने का ही रहेगा, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या इतना हो गया? नहीं। इसके अलावा जिस दिन नया साझेदार आया, जिस दिन नया पार्टनर आया, हमारे फर्म में विनियोग आया है, इन्वेस्टमेंट, इससे हमें फायदा हुआ है कितने का 600 का। अब विनियोग इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, असेट्स, फायदा होने की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया, लेकिन वो असेट्स होने की वजह से उसे बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 600 और इस टाइप से बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल जब आप लगाओगे तो सेम आएगा। इट्स योर वर्क, ये करके देखिए, आप लोगों के दोनों साइड 100% इक्वल आएगी। ओके।